तो दादा आपका नाम? परमेश्वर दास। परमेश्वर दास दादा का नाम है। दादा कहाँ से आए हो? ओमकारेश्वर से। दादा ओमकारेश्वर से आए हुए हैं। दादा कितने दिन हो गए आपको? 15 दिन। 15 दिन से दादा पैदल यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा जी की। तो दादा आने में कोई समस्या वगैरह? नहीं, कोई समस्या नहीं हुआ। कोई समस्या नहीं आई है? अगर खाने पीने की वगैरह कुछ समस्या वगैरह? नहीं, वो अन्य क्षेत्र हैं जगह जगह, तो सब व्यवस्था हो जाती है। अन्य क्षेत्र भाई साहब, अन्य क्षेत्र बने हुए हैं जगह जगह पर, तो उन्हें अन्न की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो अभी फ़िलहाल में बड़वानी आज ही आए हो आप? कल आए। कल बड़वानी आए थे, तो बड़वानी में आपको कोई सी समस्या आई है? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। सिद्धेश्वर रुके थे हम बड़वानी में। सिद्धेश्वर मंदिर में दादा रुके हुए थे, तो कल से वहीं रुके हुए थे? नहीं, आज हम उसी दिन, कल हम राजघाट चले गए थे, राजघाट में रात के रुके। अच्छा अच्छा। और अगर दादा हम जैसे हमारे जैसे अगर कोई परिक्रमा करना चाहता है तो उसे क्या क्या साधन की आवश्यकता पड़ती है, और अगर कुछ परेशानी आती है तो कैसे कैसे मतलब हैंडल कर सकता है? नहीं, परेशानी कुछ नहीं आती, केवल अपना वस्त्र, नहाने धोने के लिए अच्छा, अच्छा। 2 जोड़ी वस्त्र, और बिछाने के लिए अपना आसन और कमंडल होना चाहिए। तो दादा का कहना है कि जैसे ठंड के चलते हुए अपना खुद का वस्त्र वगैरह होना चाहिए, बिस्तर वगैरह साथ में लेके आइए सोने के लिए, और कुछ साधन जो रहते हैं खाने पीने के बर्तन वगैरह, ये सब चीज़ें आप अपना घर से ला सकते हो। तो दादा कहाँ से चालू होगी ये और कहाँ पर ख़त्म होगी? देखो, ऐसा है ना, जहाँ से हम शुरू करते हैं ना, वहीं परिक्रमा पूरी होती है। बहुत लोग ओमकारेश्वर से ज़्यादा शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि ओमकारेश्वर से शुरू करेंगे तो ओमकारेश्वर वहीं पूरा होगा ओमकारेश्वर में। अब फिर ओमकारेश्वर में वो जो जल भरते हैं ना शीशी में, वहीं भगवान में चढ़ाया जाता है, ओमकारेश्वर भगवान में। तो दादा का कहना है कि जिस क्षेत्र से और आप जिस भी शहर से स्टार्ट करोगे वहीं पर वो आपकी जो परिक्रमा है ख़त्म होगी। तो दादा अभी फ़िलहाल में ये कितने दिनों की परिक्रमा बाकी है और कितने दिनों तक ये परिक्रमा और भी चलती है? ये तो परिक्रमा होती ही रहती है। अच्छा। केवल चतुर्मासा में ही पूरा बंद होता है। अब बाकी ये 8 महीना चलती ही रहती है। ठीक है। तो ये तो अपनी अपनी इच्छा है। कोई कोई तो 3 साल 3 महीना 13 दिन की करता है। अच्छा। कोई तो 4 महीना में ही पूरा कर देता है, अपनी इच्छा के अनुसार से। तो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपनी परिक्रमा पूरी कर सकता है, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, और अगर कोई हो सकता है तो उसको कभी साल भर भी लग सकता है। ठीक है। तो दादा आप कितने दिनों में कर लोगे ये हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं कि हम कितने दिन में करेंगे। अच्छा अच्छा। ये हम चल रहे, जितने दिन में हो जाए तो हो जाए, बस ये नहीं कि हम इतने दिन में करें, कोई हमारा ऐसा निश्चय नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हम बाबा जी, हमारे घर तो होता नहीं है। अच्छा। जहाँ रुक गए वही हमारा घर। ठीक है। तो इसलिए चल रहे आराम से, और जहाँ पूरा होना होगा हो जाएगा। हमें कोई ऐसा वो नहीं कि जल्दी करना है, इतने दिन की करना है, कोई हमारा संकल्प नहीं है। तो दादा आज ये आखिरी एक सवाल है कि अगर हमको परिक्रमा ये जो करना है तो ये परिक्रमा हम क्यों करते हैं? देखो, हम तो बाबा जी है ना। अच्छा। हमें कहीं रह के भजन करना है, तो हमें नर्मदा जी किनारे थोड़ा नहाने धोने का और चलने फिरने में अच्छा रहता है, इसलिए हम नर्मदा किनारे आते हैं, अब परिक्रमा करते हैं। ये भाव की बात है। ठीक है। अपना अपना भाव है। ठीक है। अब माता जी की विशेष कृपा रहती है, माता जी का जल पीने में भी अच्छा रहता है, नहाने धोने के लिए सब सुविधा रहती है, इसलिए हम आ जाते हैं। तो दादा आपका नाम और आप कहाँ रहते हो? हम तो रमते राम हैं। रमती राम। हाँ, भ्रमण करते रहते हैं। कहाँ से आप? हम चित्रकूट से हैं। तो दादा जो है वो चित्रकूट से है। और दादा एक बार आप फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम परमेश्वर दास है। परमेश्वर दास है दादा का, और चित्रकूट से रहने वाले हैं, और इन्होंने चालू करी थी ओमकारेश्वर से अपनी परिक्रमा, और ओमकारेश्वर में ही जाकर ख़त्म करेंगे, कोई निश्चित समय नहीं है। तो चलो ये वीडियो को यहीं ख़त्म